हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पाठ कहाँ तक हो गया? अर्जुन और श्री कृष्ण आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अर्जुन बिल्कुल नतमस्तक हो गए हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हम अगर युद्ध करते हैं तो हम अधर्म करेंगे। इनका अंत करने से अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, सभी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। इस तरह से अर्जुन वार्तालाप कर रहे हैं। कहते हैं कि हम नरक में जाएंगे। हम मतलब अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे भी नरक भोगना पड़ेगा और ये सभी लोग भी नरक में जाएंगे और पितृ लोग भी पतित हो जाएंगे, यहाँ वाला लोग भी पतित हो जाएगा। ओ हे श्री कृष्ण, हम एक राज्य सुख की लालसा की वजह से इतना जघन्य अपराध करने जा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं अर्जुन। अब आगे करते हैं। हरे कृष्णा। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मय क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैं इन पर अपने बाण ना चलाऊं, युद्ध इनसे ना करूं और ये उल्टा मुझे मार दें, मेरे ऊपर बाण चला दें मुझ निहत्थे पर, तो वो ज्यादा श्रेयस्कर होगा इसकी अपेक्षा कि मैं इनका वध करूं। इतनी सारी बातें अर्जुन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे कि क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे और विमुख शत्रु पर कभी आक्रमण ना किया जाए, लेकिन अगर ये आक्रमण कर दे मेरे ऊपर, मैं निहत्था हो जाऊं, तो वो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। अर्थात उसका इन्हें इतना अपराध नहीं लगेगा जितना अपराध मुझे इनका वध करने के बाद लगेगा। इस तरह से अर्जुन तरह तरह की तर्क दे रहे हैं श्री कृष्ण को कि उन्हें ये युद्ध ना करना पड़े। अर्जुन ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि सामने वाला दल कितना ज्यादा उद्यत है युद्ध करने के लिए। अर्जुन तो ऐसी बात विनम्रता से कह रहे हैं, दयालुता की वजह से कह रहे हैं कि सामने वालों का मैं वध न करूं, ये सभी मेरे सगे संबंधी हैं। पर वो ये नहीं जान पा रहे कि सामने वाला कितने तत्पर है आपसे युद्ध करने के लिए। तो इन सब लक्षणों के कारण उसकी यह दयालुता है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। अब आगे संजय क्या कह रहे हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। हरे कृष्णा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण के चरणों में बैठे हैं अर्जुन। यह कह रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। ये युद्ध करने से अधर्म ही होगा, कोई धर्म नहीं होगा। ये मेरे अपने हैं सभी, इन लोगों का वध करके मैं कौन सा राज्य प्राप्त कर लूंगा, और राज्य प्राप्त करने से मुझे क्या सुख होगा। जब मेरे अपने ही मारे जाएंगे तो फिर उस राज्य सुख का मैं अकेला करूंगा क्या? इनके साथ ही तो मुझे सुख भोगना था। इससे तो अच्छा है कि ये ही लोग मुझे मार दें, तो वो ज्यादा ठीक है। इस तरह से बहुत तरह के तर्क अर्जुन ने दिए और अंत में वह नीचे बैठ गया। उसने अपने धनुष बाण रख दिए। इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण अर्थात स्टेज सेट हो रही है युद्ध के लिए। तो इस अध्याय से हम क्या क्या बातें सीख रहे हैं। इस अध्याय में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा। अर्जुन के युद्ध न करने के यहाँ पर 5 कारण बताए गए हैं। वही 5 कारण है जिनकी वजह से हम भक्ति में नहीं आ पाते। अर्थात अर्जुन वहां पर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोगों को। तो अर्जुन को भक्ति शास्त्र का पालन करना है क्योंकि श्री कृष्ण का आदेश है ये युद्ध करना। हमें क्या करना है, हमें भी भक्ति के अंदर लगना है। जैसे अर्जुन को भक्ति शास्त्र का पालन करना था, हमें भक्ति करनी है। अर्थात कार्य दोनों का एक ही है, अर्जुन का भी और हमारा भी। पर अर्जुन उस कार्य को क्यों नहीं कर पा रहा, 5 कारण बताए गए हैं।
वही 5 कारण हमारे हैं कि हम भक्ति में नहीं लग पा रहे। तो एक एक करके 5 कारण जान लेते हैं। सबसे पहले सांसारिक करुणा। अब अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने सभी मेरे सगे संबंधी हैं, इनको मैं कैसे मारूं? अगर इनको मार दिया तो समाज पुरुषों से हीन हो जाएगा, स्त्रियां रह जाएंगी और वो भी दूषित हो जाएंगी, जो कुछ पुरुष बचेंगे वो उन्हें दूषित कर देंगे। तो इस तरह से अर्जुन के मन में करुणा आ रही है, समाज के प्रति भी, अपने बंदों के प्रति भी, जो उनके खुद के लोग हैं उनके प्रति भी करुणा आ रही है। इसी तरह हम लोगों के मन में करुणा कैसे आती है? हमारे मन में ऐसे आती है कि प्रभु जी नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा भक्ति, बुरा मान जाएंगे, सब लोग बुरा मान जाएंगे, हमारे घर वालों को बुरा लगेगा कि भक्ति में चला गया, हमने इसको पाला पोसा, इतना बड़ा किया हमने, और अब ये भक्ति करने लग गया, अब तू भक्ति करेगा? ये सिला दिया तुमने हमारे पालन पोषण का, हमारे प्यार का, कि आखिर तू हमें छोड़कर चला जाएगा और भक्ति में लग जाएगा। तो इंसान क्या कहता है फिर? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आपको बुरा लग रहा है। तो पति पत्नी होंगे वो भी ऐसे ही, पत्नी ऐसे बोलेगी, जब हमारी शादी हुई थी, जब हमारा विवाह हुआ था, तब आपने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारा जन्मों जन्म तक साथ दूंगा, तुम्हारे हर सुख दुख में साथ दूंगा, और अब तुम क्या कर रहे हो? और अब आप भक्तियों में लग गए हो, अपनी भक्ति कर रहे हो, आप अपनी भक्ति की वजह से मुझे इतना कष्ट दे रहे हो। तो पति क्या करेगा? तुम्हें कष्ट हो रहा है? नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इतना भाव विहुल हो जाएगा इंसान। सांसारिक करुणा अर्थात संसार के प्रति जो करुणा है, लोगों के प्रति जो करुणा है, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति या किसी और के प्रति, उसकी वजह से इंसान भक्ति में नहीं आ पाता। और इसी तरह अर्जुन भक्ति शास्त्र का पालन नहीं कर पा रहा करुणा की वजह से। तो अब आप जान लीजिए कि हमें करना क्या चाहिए। ये करुणा करना सही है या भक्ति करना सही है, अब ये आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण ने तो बता दिया कि क्या करना चाहिए, अब आप उसे कैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरा कारण क्या बता रहे हैं? आनंद भोग की इच्छा। अब अर्जुन को आनंद भोग की इच्छा कैसे है कि जो ये राज्य मुझे मिलेगा, मैं अकेला इसका आनंद कैसे उठा पाऊंगा? सभी मेरे साथ में होंगे, मेरे सगे संबंधी मेरे साथ होंगे, पितामह साथ में होंगे, तभी तो इसका आनंद उठा पाऊंगा मैं। ऐसे इसका फायदा क्या होगा? ऐसे तो मुझे आनंद भी नहीं आएगा, तो क्या फायदा इस राज्य का? तो आनंद भोग की इच्छा। आनंद भोग की इच्छा हम पर कैसे लागू होती है कि हमें भक्ति में नहीं जाना आनंद भोग की वजह से। कैसे कि भक्ति में जाना पड़ेगा, भक्ति में जाके तो फिर मुझे ये नहीं खा पाऊंगा, मैं वो नहीं खा पाऊंगा, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, नहीं 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 नहीं, मैं भक्ति में नहीं जा सकता। भक्ति में चला जाऊंगा तो मेरा ये सब छूट जाएगा, बिल्कुल पाबंदियां बन जाएंगी मेरे ऊपर, बंदिशें हो जाएंगी, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, माला जप करनी है। तो इस तरह से इंसान सोचता है कि नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है, मैं मजा करूंगा, ऐसे ही मुझे मजा आ रहा है, जैसे सभी लोग जीवन जी रहे हैं मैं भी ऐसे ही जीऊंगा, तो नहीं तो मेरा मजा खराब हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं भक्ति कर सकता, मैं ये चीजें छोड़ नहीं सकता, खाने की नहीं छोड़ सकता, पीने की नहीं छोड़ सकता, या कुछ और चीजें हैं जिससे मजा आता है। तो आनंद भोग की इच्छा इंसान के प्रति रहती है, इस वजह से इंसान भक्ति में नहीं आ पाता। जिस तरह अर्जुन युद्ध नहीं कर पा रहे अपने आनंद की वजह से कि मुझे आनंद मिलेगा अगर मेरे पितामह, मेरे द्रोणाचार्य ये सभी जीवित रहें तो मुझे आनंद आएगा, तो इस वजह से वो भक्ति शास्त्र का पालन नहीं कर पा रहे, और हम जैसे लोग भक्ति नहीं कर पा रहे इन आनंद की वजह से। तीसरा क्या कारण बता रहे हैं? कुल परंपरा का नष्ट हो जाना। अब अर्जुन का तो कहना है कि कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, सारे के सारा कुल ही हमारा खत्म हो जाएगा, तो पितरों को पानी कौन देगा, उनको ऑफरिंग्स कौन करेगा। अर्जुन तो ये कह रहे हैं, पर हमारे सामने क्या है? हम कहते हैं कि हमारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, हमारा कुल ही खत्म हो जाएगा। भक्ति में अगर कोई लग गया, ब्रह्मचारी बन गया अगर, तो ये कुल आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। पर आप इन्हें क्या अभी ये सोचा है कि पशुओं का भी वंश बढ़ता है, कॉकरोच का वंश बढ़ता है, हाथियों का वंश बढ़ रहा है, शेर का वंश बढ़ रहा है, कुत्तों का वंश बढ़ रहा है, पर ये लोग कर क्या रहे हैं? क्या बन गए ये वंश बढ़ा के? कुछ कर सकते हैं क्या? इन्होंने पहले कभी कुछ किया था या आप कुछ कर रहे हैं, या वंश बढ़ा के कुछ कर लेंगे? कुछ फायदा है उस ऐसे वंश का जिसके अंदर भक्ति ही ना हो? हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, और जहाँ से हम आए अपने गोलोक वृंदावन धाम से वहां पर वापस जाया जाए, ताकि इस जन्म मरण के चक्र से छूट पाए, बार बार आके हमें ये समस्याएं ना झेलनी पड़े जो हम आज झेल रहे हैं। सबको पता है कि हमारे ऊपर कितने बड़े बड़े दुख आते हैं, हर किसी प्राणी को पता है, सबके जीवन में कष्ट हैं। तो हमारा गोल तो यही है ना कि इन कष्टों से निकला जाए, गोलोक वृंदावन धाम वापस जाया जाए, इस जन्म मरण से छुटकारा पाया जाए। और वो कार्य होगा भक्ति से, वंश बढ़ाने से नहीं होगा। बढ़ाते रहो वंश, कितने सारी पुस्तकें बनाते रहो, कुछ होगा उससे? हमें प्रिय लगेंगे कि हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, पर उससे बेनिफिट क्या है अगर वो भक्ति में नहीं लगेंगे?
तो इस तरह से कुल परंपरा का नष्ट हो जाना, ये सोच के हम भक्ति में नहीं लग पाते। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो एक कुआं है जिसमें से पानी पी रहे हैं, हमारे दादा ने पिया है, परदादा ने पिया है, इसी कुएं से पानी पिया है, लेकिन आज वो पानी दूषित हो चुका है। पर हमारी तो कुल परंपरा है जी, हमें तो इसी कुएं से पानी पीना है, भले ही उससे हमें इन्फेक्शन हो जाए, डायरिया हो जाए, कुछ और तरह की बीमारी लग जाए, नहीं नहीं, कुल परंपरा है, इसी का पानी पीना है। क्यों पीना है जी, जब वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ऐसी कुल परंपरा का नष्ट हो जाना ही ठीक है, जो हमें नुकसान पहुंचाती हो। क्या फायदा है उसका, जो भक्ति में बाधक हो, वो कुल परंपरा नष्ट ही हो जाए तो ठीक है। क्या करना है ऐसा वंश बढ़ा के, अगर वो भक्ति में नहीं लगे हुए। हाँ, वंश बढ़ाइए पर उसको भक्ति में भी लगाइए। और साथ में कोई और एग्जाम्पल लेना है तो हम वो भी ले सकते हैं। बकरे काटने का रिवाज है, हमारी कुल परंपरा है बकरे काटो, लेकिन एक व्यक्ति हरे कृष्ण के अंदर लग गया, कृष्ण भावनामृत हो गया, कहता है नहीं पिताजी मैं बकरे नहीं काट सकता। क्यों नहीं तुम काट सकते, हमारी कुल परंपरा का नष्ट करेगा तू, नाश कर दिया तूने हमारी कुल परंपरा का। ऐसी कुल परंपरा का फायदा ही क्या है जो भक्ति के विरुद्ध हो। आपको ठीक लगता है बकरे काटना, सोच के देखिए। तो इस तरह की जो कुल परंपराएं हैं जो गलत हैं, उनका पालन हम करते रहते हैं और भक्ति में नहीं लगते। अब आप देख लीजिए, ऐसी कुल परंपराओं को आपने निभाना है या फिर भक्ति में लगना है। अर्जुन के सामने भी ऐसी कुल परंपराएं थी कुछ, कि मेरे ये मारे जाएंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तरह तरह के तर्क देते हैं। चौथा क्या कारण है, पाप का भय, कि हमें पाप पड़ जाएगा अगर हम भक्ति में लगेंगे। अर्जुन के सामने क्या पाप था, कि ये सब नष्ट हो जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, पितृ गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे, पितरों को पानी नहीं मिलेगा, पितृलोक खत्म हो जाएगा, यहाँ का लोक खत्म हो जाएगा, सब नरक ही नरक हो जाएगा और उस पाप के अधिकारी बनेंगे हम। अर्जुन के सामने भक्ति शास्त्र का पालन न करने की ये भी एक बड़ी वजह थी। और हमारे सामने भक्ति न करने की क्या वजह है, पाप से रिलेटेड, कि अगर मैंने भक्ति की, माता पिता दुखी हो जाएंगे। माता ने बोल दिया बेटा तू मुझे छोड़कर जाएगा, तू भक्ति करेगा, तेरी भक्ति कभी सफल नहीं होगी, जो हमें तू दुख देकर जा रहा है उससे तू पाप का भागी बनेगा। वैसे माताएं ऐसी बोलती नहीं है, पर फिर भी व्यक्ति को लगता है कि माता पिता को दुख दिया भक्ति में जाने की वजह से तो हमें पाप चढ़ेगा। अब आप देख लीजिए पाप चढ़ता है कि नहीं चढ़ता, भगवान की भक्ति करने से कैसा पाप चढ़ेगा। और माता पिता भी क्यों निराश होंगे, वैसे भी माता पिता को तो प्रोत्साहित करने चाहिए अपने बच्चों को कि वो भक्ति में लगे। तो ये कारण है, 4 कारण तो हो गए। अब 5वां मुख्य कारण, लास्ट कारण क्या है जिसकी वजह से इंसान भक्ति में नहीं आ पाता और अर्जुन युद्ध नहीं कर पा रहा, निर्णय न ले पाना। 5वां कारण है निर्णय ना ले पाना। अर्जुन को ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। श्री कृष्ण कह रहे हैं युद्ध करो तो मुझे करना चाहिए, राज्य पाना है तो मुझे युद्ध करना चाहिए, पर ये मेरे सगे हैं, मैं इनको मार दूं, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे नहीं चाहिए राज्य, नहीं चाहिए राज्य, फिर मैं करूंगा क्या, राज्य भी चाहिए, कृष्ण भी कह रहे हैं युद्ध करना है। कंफ्यूज हो गए दोनों साइड, मैं इसको करूं या ना करूं। तो भक्ति शास्त्र का पालन करने में असमर्थ हो रहे हैं अर्जुन। इसी तरह हम असमर्थ होते हैं भक्ति को पाने के लिए, भक्ति में लगने के लिए हम असमर्थ होते हैं निर्णय न ले पाने की शक्ति की वजह से। क्यों नहीं हम निर्णय ले पाते, अगर मैं भक्ति में लग गया तो पता नहीं क्या होगा, मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, मेरे भाई बंधुओं का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, ठीक है, मैं इनका फिर पालन पोषण कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पर नहीं, मुझे भक्ति में लगना भी चाहिए, नहीं तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मैं इनका उद्धार कैसे करवा पाऊंगा। दोनों तरफ फंस गया इंसान, मुझे करनी है या नहीं करनी। उसके अलावा और कारण है कि पता नहीं मैं मजा कर पाऊंगा कि नहीं, मेरा सब कुछ छूट जाएगा, सिर्फ इसी में लगना पड़ेगा, मैं सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मुझे रात को जल्दी सोना पड़ेगा, नींद कम हो जाएगी, सारा दिन सेवा करनी पड़ेगी, करूं या ना करूं, फिर करना भी चाहिए मुझे क्योंकि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। इस तरह से इंसान फंसा रहता है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, निर्णय नहीं ले सकता। तो ये 5 कारण हैं जो अर्जुन के सामने खड़े हुए थे फर्स्ट अध्याय के अनुसार। इन 5 कारणों की वजह से अर्जुन भक्ति शास्त्र का पालन करने में असमर्थ हो रहे थे और इसी तरह हम इन 5 कारणों की वजह से भक्ति में नहीं लग पाते। अब ये निर्णय आपको लेना है। श्री कृष्ण ने तो बता दिया कि करना क्या है, ये 5 वजहें बनती हैं। अब आप इन 5 वजहों को दूर करके भक्ति में लगना चाहते हैं या नहीं लगना चाहते, अब ये आपके ऊपर है। अब श्री कृष्ण के सामने जो ये 5 कारण अर्जुन ने बताए हैं, अब श्री कृष्ण इन सबको एड्रेस करेंगे, इन सब के बारे में बताएंगे श्री कृष्ण कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, पहला अध्याय समाप्त हुआ यहाँ पर, अब कल दूसरा अध्याय शुरू करेंगे।
हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।